हेलो दोस्तों, सुबह का व्यू इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे कर रहा है नीचे जाऊँ ही ना। मतलब पहले जल्दी उठा नहीं जाता, ऐसे सोचते हैं ना कि उठ के थोड़ी देर छत पे घूमेंगे करेंगे, तो वो बिल्कुल भी होता नहीं है। बस टाइम होता है कि बस नीचे जाने का टाइम होता है तब भी उठा जाता है। खाना खा रही थी, अभी बीच में बुलाने आ गए थे, निर्मा दीदी रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे परिवार की औरतें होती है वो मिल के रवाना करते हैं। तो मैं खाना खा रही थी, बीच में रखा है और पहले जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, निर्मा दीदी रवाना हो रहे हैं तो मैं आई हूँ। निर्मा दीदी है मेरी दादी ससुर जी की पोती, पर इनके भाभी इधर नहीं है इसलिए मेरे को बुलाया, क्योंकि वरना भाभी होते हैं वो तिलक लगाते हैं। तो ये हमारे जमाई सा है जो दिल्ली रहते हैं, डायमंड का काम करते हैं और बहुत अच्छे हैं। इनके 2 बच्चे हैं, मतलब इनकी गुड़िया है वो बहुत प्यारी है, इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है, 1 मिनट के लिए आपको बोर नहीं होने देगी। और मैं इन चीज़ों से सिर्फ फर्स्ट बार ही मिली हूँ, मतलब फर्स्ट बार ही देखा है, मतलब इनको फ़ोटो में ही देखा है, कभी ऐसा काम ही नहीं पड़ा। और मतलब इतनी शर्म आ रही थी ना, इनको टिक्का लगा रही थी, तो मतलब कभी देखा नहीं। थोड़ा से होता है ना कि जैसे मेरी पिंकी दीदी सीमा दीदी के जीजो सा है, तो मतलब उनके हस्बैंड है तो उनसे तो ऐसे मिलते रहते हैं, बात करते, तो इतना वो मन में शर्म सी नहीं रहती। तो इनको मैंने टिक्का वगैरह लगा ना, तो थोड़ी सी ऐसे घबराहट सी हो रही थी। वैसे है ये बहुत अच्छे हैं और निर्मा दीदी की तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बहुत केयरिंग भी है। और ये ना निर्मा दीदी का बेटा है, अक्षित नाम है, और वो पीछे गुड़िया खड़ी है। तो ये लोग रवाना हो रहे हैं, इनको भी टिक्का लगाना है। और निर्मा दीदी के जो जीजो साहब है वो डायमंड का काम करते हैं, और निर्मा दीदी को बहुत सारे डायमंड के गिफ्ट मिलते हैं हर बर्थडे एनिवर्सरी पे। जब भी ये मायके आता है ना कुछ इनके पास नया डायमंड का होता है। और जब ये रवाना हो रहे थे, निर्मा दीदी का फेस बिल्कुल ऐसे मुरझाया हुआ सा देख के ना मेरे को खुद को रोना आ गया। मतलब जब निर्मा दीदी रोना शुरू करे उससे पहले मेरे को उनको देख के रोना आ गया था। मतलब ये टाइम ऐसा ही होता है, चाहे शादी को कितने ही साल क्यों ना हो जाए। निर्मा दीदी की शादी भी मेरे से साल भर पहले हुई है, मतलब 10 साल हो रहे हैं इनकी शादी को भी। पर ये भी मतलब आते नहीं है यार, छुट्टियाँ ही नहीं होती, दिल्ली रहते हैं, फिर बच्चों को कौन रखे। वो ये साल में एक बार आया जाता है, वो 20 दिन या 15 दिन के लिए आते हैं। तो और मतलब गाँव की सबको, और ये भी बहुत अच्छे मेरे पास भी आते हैं। इस बार तो फिर भी शादी की वजह, शादी के हिसाब से हम बार बार मिलते रहे थे। और जब हल्दी के बुलावे देने गए थे तब भी मैं और निर्मा दीदी साथ में थे, और घर पे भी आना जाना हमारा रहता है। और ये मेरी सीमा दीदी है ना, उनके बेस्ट फ्रेंड है। मतलब हमारे तो फ्रेंड बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से फ्रेंड लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिवार इतना बड़ा होता है। तो परिवार में ही फ्रेंड हो, परिवार की लड़कियां होती है, जो बहनें होती है वही फ्रेंड होती है, ऐसा ही होता है। शहर में सिस्टम होता है कि दूर की फ्रेंड होती है, गांव में परिवार की लड़कियां, परिवार की बहनें होती है, वही फ्रेंड होती है। तो अब ये हो रहे हैं रवाना। तो यह घर के, हमारे जब घर का मेन गेट होता है वहाँ पे मतलब लड़की को तिलक वगैरह करते हैं, और फिर थोड़ा जल चढ़, मतलब पानी का ऐसे चढ़ाना करता है थोड़ा, मतलब हमारा हम तीनों थे, पापा ऐसे है ना। मामा पिंपल वाला मुझे दे दो, ब्लू वाला ले लो। मम्मी आप ब्लू वाला ले लो, आप मुझे पिंपल वाला। तो फ्रेंड्स, जब रवाना होते हैं तो परिवार की 4-5 औरतें आती है, जो रवाना होने का गीत होता है वो गीत गाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पर्स निर्मा दीदी का पीछे ही रह जाता, बस 2 मिनट पहले याद आ गया। तो फ्रेंड्स, निर्मा दीदी रवाना हो गए और मैं खाना बीच में छोड़ के गई थी। पहले आते मैंने खाना खाया, फिर बर्तन किए। और पापा अंकल जी आज जाएंगे पिंकी दीदी के ससुराल। तो एक ड्रेस हमने घर में से करी थी, प्योर की करी थी, वो ड्रेस पापा दूसरी लेके आ रहे, क्योंकि उस टाइम जब पापा लेने गए थे ना तो कॉटन की ड्रेस लेके आ गए थे, प्योर की लानी थी, पर पापा को याद नहीं रहा था। और वापस चेंज तो नहीं करवा रहे, कॉटन वाली घर पे रख ली है और एक प्योर की लेने गए हैं। और निर्मा दीदी रवाना हुए तो पता नहीं वो रो रहे, मेरे को इतना रोना आया, मतलब रुक ही नहीं रहा, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब खुद का रवाना होना मायका ऐसे कुछ याद सा आ जाता ना, पता नहीं इतना रोना आया मुझे खुद को। और टीका वीका लगाया, और उनके भाभी इधर थे नहीं, वरना तो उनका भाभी होते हैं वो कर लेते, भाभी बाहर रहते हैं। तो इसलिए मैंने जवाई साहब के भी तिलक किया और निर्मा दीदी को भी रवाना किया। और पापा का वेट कर रहे हैं वो आ जाए, उसके बाद में
देखते चिकू को सुलाना नहाना धोना तो हो गया हमारा। और मैंने मेरे कपड़े देखो ऐसे सारे बांध के रखे हुए, क्योंकि शादी वालों के जो पडला लेके गए ना शादी में, तो बक्सा चाहिए था, तो मेरा जो बक्सा था वो खाली करके दिया था, तो वो वापस आएगा तो ये सारे कपड़े सेट करने हैं मुझे। ये ड्रेस है ना अभी चेंज करवा के मतलब दूसरी लाए है, पहले हमने दूसरी ड्रेस तैयार करी थी। बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारा है, वर्क भी बहुत अच्छा है। रेट मुझे नहीं पता, पूछना मत, क्योंकि पापा लेके आए हैं, पापा को ही पता है। इसमें भी डबल कलर है, ये पूरा खुलेगा ना, इसमें थोड़ा लाइट डार्क कलर का सेट है इसमें, जो अच्छा लग रहा है। तो इसमें अभी चूड़ियाँ वगैरह जो सामान है वो डालने हैं, उस ड्रेस से निकाल के इस ड्रेस पे डालेंगे। तो फ्रेंड्स पहले जो इस ड्रेस पे हमने जो सारा सामान डाला था वो निकाल दिया, और इस ड्रेस पे हमने ये डेकोरेशन की, चूड़ियाँ, रुमाल और ये मेहंदी इसमें डाल दी। बिरमाए ने वो खाना नहीं बट टिप्पण वाला बॉक्स में, तो इसमें थोड़े टैप लगा दूँ ताकि यूज ना हो। चूड़ियाँ ऐसे ना बिखर जाते हैं इधर उधर, तो इसलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज पापा और अंकल जी चले गए थे दोपहर में पिंकी दीदी के ससुराल, क्योंकि पिंकी दीदी के मैंने आपको बताया था घर बनाया गांव में। पहले वो बीकानेर रहते थे, बीकानेर में घर है उनका, अभी वो खुड़ी में उनका ससुराल है, तो वहाँ पे भी घर बनाया है। और वैसे पिंकी दीदी रहते इंदौर है, तो वो इंदौर में तो रेंट पे रहते हैं, पर गाँव में घर बनाया, बीकानेर में रेंट पे दिया है। पहले शुरू से उनके ससुर जी की जॉब थी बैंक में, तो वो बीकानेर ही रहते थे। और तो इसलिए पापा गए, अंकल जी गए, और एक दो हमारे परिवार के बाबूसा वगैरह वो भी गए उनके साथ। और अब मतलब मैं दोपहर से फ्री हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सो लिए उठ ली, 3 बजे मैं नीचे आ गई थी। और चिक्कू भी उठ गया, वो भी अब अकेला इतना बोर हो रहा है, क्योंकि मेरे को की सोरू की भी याद आ रही है, फिर दादाजी भी घर पे नहीं है, तो मतलब मेरा खुद का ही ऐसे हो रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, क्या करे। और अब मतलब मैं और मम्मी दो है, तो दो के लिए खाना क्या बनाऊँ वो भी समझ नहीं आ रहा। थोड़े से बर्तन है, बस बर्तन धोऊंगी। हाँ हाँ लो, ये चिक्कू है। चिक्कू मन नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। तो अभी बस मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं, बस 2 प्याज 2 टमाटर 2 हरी मिर्ची लिए, तो थोड़ी सी ऐसी सब्जी सी बना दूंगी मेरे और मम्मी के लिए, और बस रोटी बनाऊंगी। पहले सोचा कुछ और बनाऊंगी, फिर मम्मी थोड़ा कम खाते हैं वह, जैसे चावल वावल कुछ और बनाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं बस थोड़े से सब्जी रोटी बना दूँ। और क्या बताना था मुझे, कपड़े वगैरह ले आए थे, पैकिंग हो गई, शादी वालों के भी लगभग काम खत्म हो गया है, क्योंकि घर भी सेटल कर दिया है। और बिननी है जो नई बिननी, वो पग फेरे के लिए गए हुए अपने मायके, और पग फेरे के लिए गए, वहाँ से वो अपने नानी ससुराल जाते हैं कुछ जाते वाते लगाने के लिए, तो वहाँ गए हुए हैं, कल तक शायद वापस आ जाएंगे। और आज हमारे पापा ने तो दूध कौन लाएगा, ये अभी थोड़ा टेंशन चल रहा है, क्योंकि दूध पापा अंकल जी दो वो ही लेके आते हैं, मैं मम्मी नहीं चाहते हैं दूध लेने। तो या तो आज उनको फ़ोन करेंगे तो वो कोई पहुँचाने आएंगे, नहीं फिर किसी और को आस पड़ोस में से भेजना पड़ेगा दूध लेने के लिए। और ये दूध पड़ा है आजकल, हमारे दूध है ना, मतलब 1 तारीख से वो कम करेंगे, वरना ज़्यादा आ रहा है दूध। तो हम घर में है 4 लोग, और दूध अक्सर बच ही जाता है। अभी भी देखो सुबह वाला इतना सारा पड़ा है, और फिर दही कितना जमा, वही टेंशन हो रही है। दूध मतलब चारों तरफ बर्तनों में दही पड़ा है, और मैंने पिछले 3 दिन में कंटिन्यू खीर बनाई है, फिर खीर भी कितना कोई खाएगा। तो आज मैंने खीर नहीं बनाई, कल आज रात को फिर मैं बहुत सारा दही जमा के रखूँगी। और चलो सब्जी बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मम्मी ऊपर गए पापा के कपड़े प्रेस करने के लिए, और मैंने कुछ कपड़े जो तय किया ऊपर से लाई थी वो कपड़े समेट के रखे हैं। और चिक्कू मुझे परेशान कर ही रहा है, बार बार पास घूम रहा है, कभी रो रहा है कभी खुश हो रहा है, दोनों बात है उसकी। बोल रही हूँ मम्मी के पास ऊपर चला जा, पर ऊपर जा नहीं रहा है। तो मैं ये सब्जी बना के आटा लगा के फिर मैं भी ऊपर जाती हूँ। कुछ अंकल जी के कपड़े वो भी प्रेस करने हैं, कल धोए थे, 1-2 परसों धोए थे, तो वो कपड़े प्रेस करूँगी, और बाद में आके रोटी बनाऊँगी, बर्तन भी करूँगी। हाँ मम्मी, प्याज टमाटर ये जूता है नहीं मम्मी, तो कह दो ऐसे काम क्यों करता है। पूरे मूंगफली के दाने थे इस डब्बे में, पूरा चिक्कू ऐसे सारे डब्बे उल्टे कर रहा था, तो इसमें गया, पूरे बर्तन की टोकरी भर गई है, और पूरे में नीचे हो गए। अब मैं पता रोटी बना के जस्ट हटी थी कि मैं अब खाना खाऊंगी, तो इसने काम फैला दिया। पहले मुझे साफ़ करना पड़ेगा, फिर खाना खाऊंगी। चिक्कू तो क्यों उल्टे काम करता है, पैर लगा रहा। चिक्कू साइड हो जा, मम्मी करती है। चलो जाओ उधर दादी माँ पास बैठो,
हाँ खाओ, दादी माँ पास जाओ। इतनी गर्मी लग रही है, मैं तो सोच रही फटाफट से किचन से निकलूँ खाना बना के, और चिकू ने इतना काम फैलाया है तो मुझे पहले इसको समेटना पड़ेगा। हाय, मतलब आज मैंने साटन की ड्रेस पहनी है। चिकू तो इसमें इतनी गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये पिंकी दीदी के घर की फ़ोटो है जो हवन में बैठे हैं, और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और पिंकी दीदी के घर का काम अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा हो गया है और धीरे धीरे होता रहेगा।